Good morning, students. In last class we have already discussed about matters, types of matters and concentrations. Okay, what is concentrations and how to measure concentrations, that is molarity, mole fraction. ठीक है, ये जो सब चीजें थी लास्ट क्लास में we have already discussed. Now today we are going to discuss about solubility. Okay, now solubility जो है वो हम दो पार्ट में डिस्कस करेंगे, that is solubility of a solid in liquid and another part is solubility of a gas in liquid. So let's start the topic, that is dissolution. Okay, now dissolution, what is dissolution? When a solid solute is added continuously to a liquid solvent, the solute keeps on dissolving and the concentration of the solution keeps on increasing. This process is called dissolution. Okay, now dissolution process होता क्या है? तो मान लो मैंने एक बीकर लिया है, राइट? बीकर में मैंने भर लिया है वाटर, ओके, पानी भर लिया है. नाउ मैं क्या कर रहा हूं, 1 स्पून ऑफ शुगर जो है वो ऐड कर रहा हूं, राइट? जैसे मैं शुगर को ऐड करूंगा, शुगर क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी. अनदर 1 स्पून शुगर ऐड किया, डिसॉल्व हो गया. फिर से मैंने अनदर शुगर ऐड किया, शुगर, ठीक है, स्पून ऑफ शुगर, क्या होगा, सेकेंड स्पून भी क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा. सो ये जो प्रोसेस हो रहा है, मैं शुगर ऐड कर रहा हूं, डिसॉल्व कर रहा हूं, ऐड कर रहा हूं, डिसॉल्व कर रहा हूं, ऐड कर रहा हूं, डिसॉल्व कर रहा हूं, तो ये प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, डिसॉल्यूशन. डिसॉल्यूशन होता क्या है, सॉल्यूट इज एडेड कंटिन्यूअसली. यहां हमारा सॉल्यूट क्या है, शुगर है, बिकॉज यहाँ जो शुगर है वो लेस क्वांटिटी में है कंपेयर टू वाटर, और हमारा सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा, राइट? सो सॉल्यूट इज एडेड कंटिन्यूअसली टू अ लिक्विड सॉल्वेंट, द सॉल्यूट कीप्स ऑन डिसॉल्विंग. क्या हो रहा है, ऐड कर रहा हूं, स्टर कर रहा हूं, डिसॉल्व हो रहा है, ऐड कर रहा हूं, स्टर कर रहा हूं, डिसॉल्व हो रहा है, एंड द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन कीप्स ऑन इंक्रीजिंग. अब सीधी सी बात है, अगर मैं सॉल्यूट के पार्टिकल्स को यहाँ ऐड किए जा रहा हूं और स्टर कर रहा हूं, फिर से सॉल्यूट के पार्टिकल्स ऐड किए जा रहा हूं, स्टर किए जा रहा हूं, तो सीधी सी बात है जो कंसंट्रेशन है वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा. क्योंकि सबसे पहले क्या था, 1 स्पून ऑफ शुगर था, राइट? एंड देन मैंने क्या दूसरी शुगर की स्पून ऐड की, थर्ड शुगर, तो कंटिन्यूसली सॉल्यूट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. और हमें पता है कि कंसंट्रेशन क्या होता है, कंसंट्रेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सॉल्यूट के, ठीक है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, ठीक है, जितने सॉल्यूट पार्टिकल्स बढ़ेंगे उतना हमारा क्या होगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा, राइट? सो आपका जो कंसंट्रेशन है वो कंटिन्यूसली क्या करता जाएगा, इंक्रीज करता जाएगा. सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिसॉल्यूशन. ठीक है, डिसॉल्यूशन किसे बोलेंगे, जो मैंने जैसे यहां बताया, एक शुगर स्पून ऐड किया, लिक्विड में मिक्स कर रहा हूं, अनदर ऐड किया, मिक्स कर रहा हूं, तो ये पूरे प्रोसेस को हम बोलेंगे डिसॉल्यूशन प्रोसेस. Okay, now next is ultimately a stage is reached when no more solute dissolved at a given temperature. Crystallization occurs. This stage is called saturated solution. Now saturated solution किसे बोलेंगे वो डिस्कस करते हैं, right? So saturated solution जो होते हैं वो क्या होते हैं, that we are going to discuss now. So अभी मैंने क्या बताया, मैंने लिया था बीकर, right? बीकर में मैं क्या कर रहा था, ऐड शुगर के पार्टिकल्स, ठीक है, और ये क्या हो रहा था, कंटिन्यूसली 1 स्पून, सेकेंड स्पून, थर्ड स्पून कंटिन्यूसली ऐड किए जा रहा था, और वो क्या हो रहा था, सॉल्युबल, मतलब अंदर घुल जा रहा था, राइट, मिक्स हो जा रहा था. तो एक स्टेज ऐसा आएगा जब मेरे क्या हो गए, जो मैं कंटिन्यूसली शुगर को ऐड किए जा रहा हूं, पर्टिकुलर एक स्टेज ऐसा आएगा जब मेरे शुगर के पार्टिकल्स जो है वो इसमें घुलने बंद हो जाएंगे. क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा कंपेयर टू सॉल्वेंट पार्टिकल. तो क्या हो जाएगा, जो डिसॉल्व होना, जो सॉल्यूट डिसॉल्व होना जो हो रहा है, डिसॉल्व जो हो रहा है वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा. तो वो पर्टिकुलर स्टेज को हम बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन. मतलब नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व इन सॉल्वेंट. ठीक है, एक्चुअली होता क्या है, सॉल्यूट डिसॉल्व तो होता है लेकिन यहाँ इक्विलिब्रियम जनरेट हो जाता है, और इक्विलिब्रियम जनरेट हो जाता है मतलब जितना पार्टिकल डिसॉल्व हो रहा है उतना पार्टिकल फिर से क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है. दैट इज व्हाई यहाँ वर्ड यूज किया गया है, क्रिस्टलाइजेशन अकर्स.
क्रिस्टलाइजेशन अकर मतलब आपने शुगर के पार्टिकल को ऐड किया, स्टर किया, तो जो पार्टिकल डिसॉल्व हुआ था वो क्रिस्टलाइज हो जाएगा और जो ऐड किया है वो डिसॉल्व हो जाएगा, राइट। तो इसे हम बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसमें होगा क्या, अल्टीमेटली अ स्टेज इज रीच व्हेन नो मोर सॉल्यूट इज डिसॉल्व, ठीक है। ऐसा स्टेज जहां और हम सोल्यूट को डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं एट अ गिवन टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर पे क्रिस्टलाइजेशन अकर्स, दिस स्टेज इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन, राइट। और इसमें दूसरा एक टर्म आता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, राइट। अब अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, तो मान लो कि मेरे पास 1 लीटर जितना सॉल्वेंट है वाटर, राइट। 1 लीटर मैंने सॉल्वेंट लिया है वाटर, उसमें मैं ऐड कर रहा हूं 1 स्पून ऑफ शुगर, राइट। इजीली डिसॉल्व हो जाएगा। अब आगे मैं डिसॉल्व कर सकता हूं, राइट। सेकेंड स्पून भी इसमें ऐड कर सकता हूं, थर्ड स्पून भी इसमें ऐड कर सकता हूं। मतलब आपके सॉल्वेंट के पास पोटेंशियल है दूसरे सॉल्यूट को डिसॉल्व करने का, बट वो पर्टिकुलर स्टेज पे मैं दूसरा सॉल्यूट ऐड नहीं कर रहा हूं, तो वो पर्टिकुलर स्टेज को हम बोलेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। जिसके पास पोटेंशियल, सॉल्वेंट के पास पोटेंशियल है डिसॉल्व करना, लेकिन वो ऐड हम नहीं कर रहे हैं, राइट। तो वो पर्टिकुलर स्टेज को हम बोलेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड सॉल्यूट इन ग्राम which can be dissolved in 100 gram of the liquid solvent to form the saturated solution at the particular temperature. Solubility हम किसे बोलेंगे, तो हमें amount of sugar, amount of solvent, ठीक है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना है हमें, तो कितना सॉल्वेंट हमें लगेगा, यहां क्या है, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड सॉल्यूट इन ग्राम which can dissolve in 100 gram of the liquid solvent to form the saturated solution of the at the particular temperature. यहां होगा क्या कि मुझे कितना सॉल्यूट चाहिए, कितना सॉल्यूट मुझे ऐड करना पड़ेगा so that मेरे 100 ग्राम सॉल्वेंट में वो सॉल्यूट ऐड करो, कितना सॉल्यूट ऐड करो so that मेरा जो कंप्लीट सॉल्यूशन है वो क्या बन जाए, सैचुरेटेड बन जाए। समझ में आ रहा है। तो वो पर्टिकुलर स्टेज को हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। मतलब 100 ग्राम मैंने सॉल्वेंट लिया है, उसमें मुझे कितना सॉल्यूट ऐड करना पड़ेगा, राइट। कितना सॉल्यूट मुझे ऐड करना पड़ेगा सो दैट मेरा जो वो सॉल्यूशन है 100 ग्राम का वो मेरा सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाए। सो वो प्रोसेस को हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी, राइट। क्लियर। नाउ नेक्स्ट है फैक्टर अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, ठीक है। बहुत सारे फैक्टर्स है जो सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। उसमें सबसे पहला है द फर्स्ट वन इज नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। नेचर क्या है सॉल्वेंट और सॉल्यूट का, ठीक है। सो वेरी इंपॉर्टेंट लाइन इज लाइक डिसॉल्व्स लाइक, ठीक है। मतलब जो जैसा है वो वैसा ही उसमें घुलेगा, ठीक है। मतलब मान लो कि मैंने लिया है पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट मतलब क्या होता है, आयोनिक, ठीक है। आयंस उसमें सेपरेट होते हैं, राइट। तो पोलर सॉल्वेंट जो आयनिक है वो किस में डिसॉल्व होंगे, पोलर में ही होंगे। उसकी जो सॉल्युबिलिटी होगी वो मैक्सिमम किस में होगी, पोलर में ही होगी, पोलर कंपाउंड्स में ही होंगे। जैसे NaCl इन वाटर 5.3 मोल, अगर आप वाटर ले रहे हो 1 लीटर वाटर में 5.3 मोल जितना NaCl जो है वो सॉल्युबल होता है, राइट। उसी तरह शुगर इन वाटर 3.8 मोल इन वाटर पर लीटर, ठीक है। एक लीटर वाटर में 3.8 मोल जितना जो आपका शुगर है वो सॉल्युबल होता है। सो नेचर कैसा आप ले रहे हो, ठीक है। आपके सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो नेचर है वो कैसा है वो डिपेंड करता है कि आपका जो सॉल्युबिलिटी है वो कैसी रहेगी, ठीक है। अनदर वन इज टेम्परेचर, ठीक है। सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जाहिर सी बात है, अगर आप एनर्जी दे रहे हो, ठीक है, टेम्परेचर दे रहे हो, तो क्या हो गए, आयंस सेपरेट होते जाएंगे, ठीक है। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हो वैसे वैसे आपकी सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी, राइट। नेक्स्ट इज सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। अब हमें करना क्या है, यहां सबसे पहले समझने वाली चीज है, वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस स्टेटमेंट एंड देन वी आर गोइंग टू स्टडी द टॉपिक, ठीक है। सॉल्युबिलिटी ऑफ एनी गैस। अब देखो यहां जो है वहां हम लोग ने लिया था सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन लिक्विड, मतलब सॉलिड पार्टिकल्स जो थे
वो लिक्विड में सॉल्यूबल हो रहे थे, जैसे शुगर के पार्टिकल्स है वो वाटर में सॉल्यूबल हो रहे थे, NaCl था, ठीक है, जो हमारा NaCl था वो सॉल्यूबल हो रहा था वाटर में, तो सॉल्यूट पार्टिकल्स जो थे वो आपके सॉलिड पार्टिकल्स थे, राइट। तो उसी तरह अभी जो आपका यहाँ पार्टिकल होगा वो कौन से होंगे, गैस पार्टिकल, ठीक है। सो यहाँ सबसे मेजर रोल जो होगा वो प्रेशर का होगा, क्योंकि सीधी सी बात है गैस को जो है वो प्रेशर देके आप कंप्रेस कर सकते हो, वेयर सॉलिड को आप कंप्रेस नहीं कर सकते हो। सो हमने वहां प्रेशर के बारे में कुछ भी नहीं देखा था, बट इन दिस टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट प्रेशर आल्सो, हाउ प्रेशर इज अफेक्टिंग this solubility of gas in liquid. Okay, so solubility of any gas in a particular liquid is a volume of gas, right? हम जो है वो गैस को मेजर करते हैं वॉल्यूम में, तो वॉल्यूम ऑफ गैस इन सीसीज। नाउ व्हाट इज सीसीज, ठीक है, वो सबसे पहले देख लेते हैं। सो वी हैव ऑलरेडी लर्न इन 11th स्टैंडर्ड व्हाट वी हैव ऑलरेडी लर्न इन 11th स्टैंडर्ड, दैट इज some basic concepts of chemistry, okay? उसमें हमने क्या देखा था कि स्टैंडर्ड चीज हम मेजर करते हैं तो हम कंटेनर जो लेते हैं उसकी जो लेंथ होती है, राइट, लेंथ कितनी होती है 1 सेंटीमीटर, ब्रेथ होगी 1 सेंटीमीटर और उसकी हाइट भी क्या होगी 1 सेंटीमीटर, राइट। और इसी में जो है वो चीजें हम मेजर करते हैं। सो मैं क्या कर रहा हूं इसमें, इसका अगर मुझे वॉल्यूम फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होगा, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू में हाइट। सो 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, बिकॉज हमने लेंथ भी क्या ली है 1 सेंटीमीटर, ब्रेथ भी 1 सेंटीमीटर ली है और हाइट भी 1 सेंटीमीटर ली है। सो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, 1 सेंटीमीटर क्यूब। सो यहां क्या कर रहा हूं मैं कि मैं जो है वो ये 1 सेंटीमीटर क्यूब, अब देखो ये इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब होता है और 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है, और ये जो है यही हमारी क्या है 1 सीसी, ठीक है, यही हमारा क्या है 1 सीसी, मतलब 1 सीसी मतलब 1 ml जितना सोल्यूशन, क्लियर। सो हमें क्या करना है, इसका वॉल्यूम भी कितना है 1 सेंटीमीटर क्यूब मतलब 1 ml, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, मैं इसमें क्या करूंगा 1 ml जितना लिक्विड जो है वो अंदर फिल कर दूंगा, ठीक है। ये जो कंटेनर है उसमें 1 ml जितना लिक्विड आएगा, सो 1 ml लिक्विड जो है वो इसमें मैं फिल कर दूंगा। अब मैं यहाँ ऑब्जर्व क्या करूंगा कि इसमें जो है 1 ml लिक्विड में मेरी जो गैसेस है, कोई भी पर्टिकुलर गैस जो है वो कितनी सॉल्यूबल हो रही है, डिसॉल्व हो रही है, मैक्सिमम डिसॉल्व, मैक्सिमम मतलब यहाँ बोला गया है सैचुरेटेड सोल्यूशन। सैचुरेटेड सोल्यूशन आगे ही हमने देखा व्हाट इज सैचुरेटेड सोल्यूशन, मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी, मैक्सिमम डिसॉल्व होना, राइट, लास्ट स्टेज तक डिसॉल्व होते रहेगा वो पर्टिकुलर स्टेज को हम बोलेंगे सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो यहाँ मैक्सिमम जो गैस है मेरी वो डिसॉल्व होगी, कितनी मैक्सिमम गैस मेरी डिसॉल्व होगी, सो दैट मेरा जो सोल्यूशन है वो क्या बन जाए, सैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाए। वो पर्टिकुलर स्टेज को हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, राइट। नाउ सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, तो उसको भी बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, राइट। सो सबसे पहला फैक्टर है नेचर ऑफ गैस एंड द सॉल्वेंट, ठीक है, कैसे गैस का नेचर है, नेचर ऑफ गैस और सॉल्वेंट का नेचर कैसा है। आगे ही हमने देखा एक स्टेटमेंट देखा, क्या होता है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, राइट। तो ये भी यहाँ भी हमें अप्लाई करना है कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक, जो पोलर है वो पोलर में ही डिसॉल्व होगा, उसकी जो सॉल्युबिलिटी है पोलर में वो मैक्सिमम रहेगी। देख लेते हैं, जैसे गैसियस लाइक H2, O2, N2 एक्सेट्रा डिसॉल्व इन वाटर ओनली टू अ स्मॉल एक्सटेंट, whereas gases like CO2, NH3 that is ammonia are highly soluble। अब देखिए वाटर के लिए, ठीक है, हम लोग ने सॉल्वेंट वाटर लिया है तो वाटर का एग्जांपल लेते हैं। सो वाटर की अगर बात करें तो जो वाटर है इसका जो हम अगर स्ट्रक्चर बनाए तो कुछ ऐसे बनेगा, राइट। हमें पता है कि ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है वो ज्यादा है, सो यहाँ क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, और यहाँ जो है वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है वो कम है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे लिए, आयंस आ रहे हैं, तो ये मेरे लिए पोलर सॉल्वेंट है, ठीक है, दिस इज पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। अगर मैं मान लो कि इसमें NH3 अमोनिया ऐड कर रहा हूं, ठीक है, अमोनिया या CO2 ऐड कर रहा हूं, तो CO2 भी क्या है, अगर हम बात करें CO2 की तो सेम CO2 का भी है, CO2 के कार्बन और ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है कंपेयर टू कार्बन, ठीक है। और HCl की बात करें तो HCl में भी सेम है, H और Cl
क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव, बिकॉज क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है कंपेयर टू हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहां भी ये भी क्या हो जाएगा, पोलर। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट में क्या बताया गया है कि पोलर जो कंपाउंड्स हैं जैसे CO2 NH3 राइट, H2O, ये हाईली सॉल्युबल है। क्यों? क्योंकि पोलर लिक्विड सॉल्वेंट हमने लिया था वाटर, उसी में पोलर को हम ऐड कर रहे हैं राइट। जब हम बात करें H2 की, H2O2 की, तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन की जब बात करते हैं तो इन दोनों में तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी दोनों की नियरली सेम है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो यहाँ जो है वो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या होगी, न्यूट्रल रहेगी। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसको ब्रेक होने में प्रॉब्लम आएगी राइट। तो इसे हम बोल सकते हैं नॉन पोलर कंपाउंड। ठीक है, क्योंकि इसमें पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज लगाओगे ही कैसे आप, जबकि दोनों की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम है राइट। तो ये क्या हो जाएगा, नॉन पोलर, और ये नॉन पोलर है और ये पोलर है, तो ये स्टेटमेंट को ये फिक्स नहीं होता है, लाइक डिसॉल्व लाइक। ठीक है, यहां क्या हो गया, नॉन पोलर और पोलर, सो दैट इज व्हाई H2 जो है वो आपके वाटर में इतना ज्यादा एक्सटेंट तक सॉल्युबल नहीं हो सकता जितना HCl गैस या CO2 गैस होती है राइट। उसी तरह एग्जांपल ले सकते हो O2N2 राइट, उनकी भी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी दोनों की सेम हो जाएगी, और इसी की वजह से जो है वो आपका पोलर सॉल्वेंट जो है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट ये हो जाएगा। इसके वजह से जो सॉल्युबिलिटी है वो आपको कम देखने को मिलेगी कंपेयर टू HCl गैस, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में हम टेम्परेचर का जो फैक्टर है वो डिस्कस करेंगे, और आगे जो है वो प्रेशर का हेनरीज लॉ जो है वो डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।